Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through English and Hindi Abhyakt Murli. 7th जनवरी 1980 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर, संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाहों दोनों के अंतर पर रूहान चल रही थी। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी होना। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज सजाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत बेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत बेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? न बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। उसके अनुभव है ना? बाबा पूछ रहे उसके अनुभवी तो हो ना। तो सतयुगी साज महान है या संगम युग के साज महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने वो भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। वहाँ स्वतो प्रधान आदि स्वादिष्ट रस वाले वृक्षों के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। वह गोल्डन एज का फल है और यह डायमंड एज का फल है। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? वहाँ दास दासियों के हाथ में पहले यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा मात पिता है। वहाँ रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे और यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्र सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहाँ रतन जड़ित झूला है और यह झूला कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौने से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बनकर के खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बनकर के भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा ना, जो न टूटेगा न फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे। यहाँ याद के
गदेलों पर सो जाओ। वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे, अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। वहाँ 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में यहाँ क्या बन जाएंगे? रयाल बुद्धू बन जाएंगे सत्युग में। तो दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेगी। वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सतयुगी बातों तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो, तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकेंड और हर संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की 2 विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। कौरव गवर्नमेंट ने पंजाब में 2 विशेषताएं दिखाई है और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने क्या विशेषता दिखाई है ना? पंजाब ने ज्ञान नदियाँ रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियाँ पंजाब में ही रहती है, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं। तो पंजाब वालों को 12 ही मास में 12 ही प्रकार की फल देना चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वो लोग साधन अपनाते हैं, जो असंभव है उस असंभव से संभव करके दिखाते हैं। तो साधना द्वारा पंजाब की धरणी और पंजाब की धरती को परिवर्तित करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को यह नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन ना? तुरंत दान महापुण्य। कौन सा स्लोगन याद रखना है? तुरंत दान महापुण्य। तो इसलिए बाबा बोलते अभी तो ज्ञान गंगाओं का पाठ है, पांडव बैकबोन है, लेकिन आगे निमित्त शक्तियों को रखेंगे। इसमें भी पांडवों का फायदा ही है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे। इसलिए शक्तियाँ गाइड्स और पांडव गार्ड ठीक है। गार्ड रास मिल जाती है। जैसे बाप बैकबोन हो के शक्तियों के आगे करते हैं, ऐसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो, शक्तियों के आगे रखे। तो अब नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता। समझा? विदेश सेवा के अच्छे अच्छे महावीरनियाँ साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी है। राइट हैंड्स है, राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है। तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हो। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। जो नज़दीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं, ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले
दिन रात एक बाप दूसरा न कोई, इसी धुन में रहने वाले सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्यों के स्मृति स्वरूप ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कर्मेंद्र का राजा ही राज्य अधिकारी पार्टियों से पंजाब जोन। ये हम कल सुनेंगे। आज हम इसी मुरली को धारण करें कि दोनों की कंपैरिजन सतयुग और संगम युग में क्या क्या विशेषता बाबा ने बताया। आखिर बाबा ने संगम युग को श्रेष्ठ माना, श्रेष्ठ कहा, क्योंकि स्वयं भगवान के साथ वो सब कुछ हम कर पाते जो सतयुग में हमें पता ही नहीं चलेगा और मिलेंगे भी नहीं। और सतयुग में हम रॉयल बुद्धू हो जाएंगे और संगम युग में हम नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, इसेंसफुल है। ये सारी कुछ नॉलेज हमें बाबा ने देकर ज्ञानी बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया। और ये सारी चीज़ सतयुग में नहीं है। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।